आज हम सभी सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा हमें यह ज्ञान दिया गया, उससे समझने का प्रयास करते हैं। पहले अध्याय में ऋषि ने बताया, जिसको हम पहले भी जान चुके हैं, पुरुष और प्रकृति दोनों जुदा जुदा हैं। और दूसरे अध्याय में सर्ग काल सृष्टि की रचना के क्रम को समझाया गया है। इसमें आज हम सूत्र नंबर 8 ले रहे हैं। 8वें सूत्र में से पहले प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करते हैं 8वें सूत्र से पहले कि सर्ग प्रकृति के सर्ग रूप में परिणत होने का प्रयोजन आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि है। सृष्टि की जो रचना होती है आत्मा के लिए भोग और अपवर्ग के लिए होती है। अब प्रश्न क्या करते हैं, पर प्रकृति का सर्ग ईश्वर की प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। तब आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि साक्षात ईश्वर से मान लेनी चाहिए। यह प्रश्न किया जा रहा है कि सब कुछ परमात्मा है। अब इसका ऋषि क्या उत्तर देते हैं, अंतरंग प्रकृति व्यर्थ है। तो प्रश्न करते हैं तो प्रकृति तो व्यर्थ है, जब परमात्मा से ही सब कुछ हो रहा है। तो उत्तर क्या देते हैं, इसके लिए सूत्र का निर्माण महर्षि कपिल करते हैं, समझाते हैं। अन्य योगे अपि तत्सिद्धिर्नांच जस्ये नायोदाहवत्। ये सूत्र नंबर 8 अध्याय 2, इसका उत्तर देते हैं। समझा रहे हैं अन्य योगे, परमात्मा का सहयोग होने पर, अपि मने भी, आयंजस्येन सीधे साक्षात, उससे तत्सिद्धि भोग अपवर्ग की सिद्धि नहीं। फिर आगे बताया अयोदाहवत, जैसे लोहे के समान अग्नि रूप होता है। अब इसकी भावार्थ क्या समझा रहे हैं ऋषि, हम सब समझने का प्रयास करेंगे। समझा रहे हैं अन्य योग होने पर भी, अन्य योग प्रकृति में अन्य योग। दूसरे अध्याय में हमने जाना तत्सन्निधानाद अधिष्ठातृत्व, वहां बताए हैं कि प्रकृति के प्रत्येक कण कण में अधिष्ठाता है मणिवत की तरह परमात्मा। तो वहीं यह शब्द लिया गया है अन्य योग होने पर भी, अर्थात सर्ग रचना में प्रकृति के साथ प्रेरणा रूप में ईश्वर का सहयोग होने पर भी उससे साक्षात भोग अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती। उत्तर दे रहे हैं कि केवल और केवल यदि परमात्मा को ही सब कुछ मान लिया जाए तो केवल और केवल परमात्मा से भोग और अपवर्ग की सिद्धि अकेले परमात्मा से नहीं हो सकती। फिर क्या कहते हैं, क्योंकि ईश्वर अथवा प्रेरणा स्वयं परिणत होकर सर्ग रूप अर्थात जगत रूप हो जाते हो, कि परमात्मा ही स्वयं सर्ग रूप बन जाते हो और जगत का रूप हो जाता हो, ऐसा भी नहीं है। केवल परमात्मा से भी सिद्धि नहीं होती और परमात्मा ही जगत रूप नहीं बनता, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या समझाते हैं, कहते हैं साक्षात भोग अपवर्ग की सिद्धि तो उसी से होती है जो जगत रूप में विद्यमान है। जैसे लोहा स्वयं जला नहीं सकता, लोहा कहीं लगाओ किसी जगह नहीं जला सकता। अग्नि
तप्त लोहे में अग्नि के साथ लोहे का सहयोग है। जो अग्नि से तप्त लाल लोहा है उसका सहयोग है। लोहा अग्नि का आधार है, उसके संपर्क से, किसके? अग्नि और लोहा दोनों संपर्क में है, दाह अग्नि द्वारा ही होता है। लोहा रहेगा जरूर, लेकिन दाह जो होगा वो अग्नि से ही होगा। यद्यपि व्यवहार में, जैसे हम बात करें, व्यवहार में हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि यह भगवान का ये ऐश्वर्य है, भगवान की ही माया है। प्रकृति को माया परमात्मा की बताते हैं, या भगवान की ही कृपा है, ऐसा भी कहते हैं। जो हमें ये सब सांसारिक भोग प्राप्त हैं, परंतु यह केवल औपचारिक प्रयोग है, क्योंकि भगवान की कृपा स्वयं जगत रूप में परिणत नहीं हुई। परमात्मा ने खुद ही नहीं अपने आप को स्थापित कर लिया वहाँ, वस्तुतः वह इसका नियामक है, नियंता है, चलाने वाला है। यदि प्रकृति को भगवान की कृपा या दया कहा जाता है, तब इस प्रकार के प्रयोगों की औपचारिकता स्पष्ट है। यह ऐसा ही प्रयोग है। परमात्मा आगे बताएंगे, क्या बताते हैं? जैसे लोक में अर्थात संसार में अग्नि के द्वारा दहा होने पर कहा जाता है कि वह लोहे से जल गया अथवा लकड़ी से जल गया, इसलिए प्रकृति के साथ सहयोग होने पर भी साक्षात ईश्वर अथवा उसकी प्रेरणा से भोग अपवर्ग की सिद्धि नहीं मानी जानी चाहिए। केवल परमात्मा से ही सिद्धि हो जाए भोग की भी अपवर्ग की भी, ऐसी नहीं मानी जानी चाहिए। सांख्य शास्त्र में इसी स्थिति को जगत की उपादानता, उपादान है ना, आपने पीछे भी पढ़ा है, प्रकृति उपादान कारण है, उपादानता के प्रति प्रकृति की सुकुमारता, सुकुमार जो अबोध होता है उसको किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, के रूप में वर्णन किया गया है। और ईश्वर आदि को इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया। आगे क्या बताया गया? वस्तुतः भोग साधनों के समान, भोग साधनों के समान अपवर्ग के साधन भी प्रकृति द्वारा ही प्राप्त यदि होते हैं। यदि प्रकृति ना हो तो भोग और अपवर्ग के साधन नहीं मिल सकते। स्थूल देह, अब साधन गिना रहे हैं क्या क्या है मोटे मोटे से। स्थूल देह जो पंचभौतिक शरीर है, तथा इंद्रिय आदि द्वारा, इंद्री 10 इंद्रियां हैं, मन को भी कहीं इंद्री माना गया है 11वां, के अभाव में केवल आत्मा द्वारा मोक्ष के लिए प्रयत्न किया जाना संभव नहीं है। इसलिए आत्मा के अपवर्ग प्राप्त करने में प्रकृति एक विशिष्ट साधन है।